नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। दोस्तों, आप सभी कैसे? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि 2025 का तो कैलेंडर जारी हो चुका है। तैयारी बस करनी है, क्योंकि बहुत का डिमांड रहता है कि हमको ऐसे CGL CPO क्रैक करना है। तो मैं CPO के लिए आज स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, क्योंकि CPO भी ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ऊपर से CPO और CGL में थोड़ा डिफरेंस है। CPO में आप SI बनते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आखिर CPO की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए ताकि मेरा एक बार में क्रैक हो जाए, या 2024 में अगर चूक गए तो 2025 में 100% क्रैक हो जाए। तो बात करते हैं CPO के प्री एग्ज़ाम की दोस्तों। तो प्री एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आप लोग अपने जिस टॉपिक से, क्योंकि CPO में इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल दिखाता है, क्योंकि प्री के साथ साथ मेंस में ओनली इंग्लिश रहती है और कोई सब्जेक्ट मिक्स नहीं होता है। तो CPO के लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमको इंग्लिश पे फुल्ली फोकस करना होगा, नहीं तो CPO की तैयारी छोड़ दीजिए। CGL मेंस में ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन CPO में मेंस में सिर्फ ओनली इंग्लिश रहती है। उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन लेवल ज़्यादा रहता है, वोकेबलरी का पोर्शन ज़्यादा रहता है, ग्रामर भी रहता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का मेन रोल है। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सुनिए दोस्तों, सबसे पहले मैथ्स की। मैथ्स के लिए सबसे पहले आप लोग किसी भी टीचर का कोर्स परचेस कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है दोस्तों, उससे लाभ उठाइए। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पढ़िए। और प्रीवियस ईयर बुक किरण पब्लिकेशन या पिनैकल या किसी भी टीचर के बुक लीजिए और उससे 2-3 बार बनाइए, क्योंकि अभी टाइम है 6 या 7 महीने का, लगभग 6 महीने ही मानिए। इतना दिन में आप लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह रीजनिंग के लिए तो हम ज़्यादा एडवाइस देते नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर ही CPO से सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, ये वगैरह सब पढ़ना पड़ता है, उसके लिए क्लास कीजिए। लेकिन हम रीजनिंग में ज़्यादा लोचा करते नहीं, बस कैलेंडर सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए और इधर मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मॉक टेस्ट जितना दे सकते हैं उतना अच्छा, ऊपर से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि CPO में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का एग्जाम होता है, 50-50 क्वेश्चन करके एग्जाम होते हैं। 50 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं प्री एग्जाम में। तो आप जाइए मॉक दीजिए, मॉक से आपका स्कोर ऐसे इंप्रूव हो जाएगा। कुछ कुछ चैप्टर से सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन जो आपसे नहीं बन रहे उनके ही क्लास कीजिए। बस इतना ही रीजनिंग में करना है। सेक्शनल मॉक दीजिए, टेक्स्ट बुक पे जाके परचेस कर लीजिए। और मैथ्स में भी दोस्तों जितना कंप्लीट कर लें, मॉक टेस्ट एकदम दबा कर दीजिए, तभी कुछ होगा। और GS के लिए तो सबको पता है, ऑलवेज माय फेवरेट परमार सर। GS में आंख मूंद करके परमार सर को फॉलो कीजिए। सर अभी PYQ सीरीज बोले हैं कि 1 अप्रैल से लाएंगे, लेकिन फिलहाल में इतना दिन वेस्ट नहीं करना है, हमको GS पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तो सुनिए, मेरे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए ज्वाइन होइए। मेरे टेलीग्राम चैनल पर हमने परमार सर की सारी स्टैटिक GK से लेके सारी नोट्स हिंदी मीडियम में प्रोवाइड की हुई है, जाइए उसको डाउनलोड कीजिए और PDF निकलवा सकते निकलवाइए, नहीं तो फ़ोन से ही उसको पढ़िए। ज़्यादा नहीं है सर, एकदम मस्त मटेरियल देते हैं, कम चीज़ में ज़्यादा चीज़ कवर हो, उस तरह है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। PYQ सीरीज अभी आने में टाइम है, तब तक 3-4 महीने इसको दबा कर पढ़िए, तब आप PYQ सीरीज पढ़िएगा तो आपको जल्दी याद होंगे, क्योंकि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जिस हिसाब से जा रही है, तैयारी आपको अभी से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब लास्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक सबसे पहला काम, उससे एंटोसाइनो ईडियम 1 वर्ड 50-50-50 करके डेली कंप्लीट करते जाइए। उसके बाद अगर कोई टीचर का कोर्स लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जाइए यूट्यूब पर अमन वशिष्ठ सर या फिर तरुण ग्रोवर सर या रानी मैम, इन लोगों का इंग्लिश में फ्री कंटेंट पूरा दिया हुआ है, पूरा ग्रामर पढ़ाए हुए हैं, जाइए वहाँ से कीजिए। और फिर प्रीवियस ईयर पिनैकल या किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि जैसे बताएं कि CPO में सबसे ज़्यादा मेन रोल इंग्लिश का है,
तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले डेली आप रीडिंग दीजिए 30 मिनट। और इधर ग्रामर और वोकेबलरी जैसे आपका कंप्लीट होता है, आप मॉक टेस्ट सेक्शनल देना स्टार्ट कर दीजिए। अभी फुल मॉक पे नहीं जाना है, अभी आप सेक्शनल मॉक दीजिए, क्योंकि अभी आप हर सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट किए हुए नहीं हैं। तो फुल मॉक देने के लिए सबसे पहले आप जाइए, इतना चीज़ वोकेबलरी और ग्रामर कंप्लीट कीजिए और डेली रीडिंग कीजिए। जब इतना कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप बिना, जब बुक से लगा लेते हैं या नीतू मैम का वॉल्यूम 1 है उससे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए पिनाकल के बुक या किरण पब्लिकेशन के बुक से PQRS, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन प्रतिदिन 2-2 करके लगाइए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है तो 2-2 के लिए बहुत है। PQRS 5 लगाइए, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन 2-2 डेली प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अभी नहीं, अभी 1 मंथ सबसे पहले ग्रामर पे फुली फोकस होकर कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और वोकेबलरी प्रतिदिन कंप्लीट कीजिए। अगर आधा भी कंप्लीट हो जा रहा है तब सेक्शनल मॉक देना चालू कर दीजिए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज वगैरह जो बताया उतना कुछ करना है। उसके बाद सेक्शनल मॉक देना, आपका इंग्लिश में 100% स्कोर इम्प्रूव होगा। इतना हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में अभी से इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका मेंस में अच्छा स्ट्रेटजी बना रहेगा और फुल फोकस होकर आप मेंस में जितने नंबर का भी इंग्लिश का एग्जाम होता है उतना उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि CPO में ओनली इंग्लिश होती है, ऊपर से कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इतना कुछ करना, ऊपर से जाइए टेक्स्ट बुक पर मॉक परचेस कीजिए और मॉक दीजिए। मॉक जितना दे सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फुल मॉक कब देना है? 50% हर सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तब आप फुल मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। इतना कुछ कीजिए दोस्तों, आपका CPO 100% निकलेगा, आपका स्कोर 100% इम्प्रूव होगा। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को जानकारी के लिए अच्छी लगी होगी। दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी CPO एस्पिरेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।